एक बार ब्रह्मा और विष्णु का इस बात पर युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी कहते मैं तेरा बाप, विष्णु कहते मैं तेरा बाप, दोनों का झगड़ा हो गया। इनके पिता ने, इस काल रूपी ब्रह्म ने इनके बीच में एक पिलर स्तंभ खड़ा कर दिया तेजों में। तो ये लड़ना तो भूल गए, उसका और छोर खोजने के लिए चक्कर में पड़ गए। फिर ये खुद आ गया शिव जी रूप धारण करके, अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके। फिर इनसे क्या कहने लगा ये थोड़ा दिखाते आपको। फिर आज क्या जो सत्संग अब शुरू होगा ये देखिएगा। वेदवेश्वर संहिता संक्षिप्त शिव पुराण और 24 पृष्ठ पे ये ब्रह्मा और विष्णु का लड़ाई हो रही थी, इनके बीच में ये स्तंभ खड़ा कर दिया। फिर ये स्वयं आकर प्रकट हो गया। तो यहाँ क्या कहने लगा, ये 25 पृष्ठ पे ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, यह हमें बताने, दोनों को बताए। भगवान शिव बोले, यो काल रूपी ब्रह्म बोला, सदा शिव जिसको कहते हैं, मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। आगे चले, हम अपने काम की बात पढ़ेंगे। ये 26 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिव पुराण, यहां कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। पुत्रो, ये काल कहता है ब्रह्मा और विष्णु को, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सथिति नामक 2 कृत प्राप्त किए। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप, मेरे ही स्वरूप जैसे जैसे मैं अब खड़ा हूं, इसी जैसी शकल के रुद्र और महेश्वर ने, ये मैं नहीं है, ने 2 अन्य उत्तम कृत सहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। ये सिद्ध हो गया। 2 तो ये ब्रह्मा विष्णु दोनों, और 2 रुद्र और महेश्वर, और 5वां ये जो बोल रहा है। बस इतना ही चाहिए था। अब यहां देखना, अब ये भी सिद्ध करना है कि ये काल रूपी ब्रह्म है, इसी ने गीता का ज्ञान दिया श्री कृष्ण में प्रवेश करके। देखिएगा प्रश्न नंबर 26 पर ही है ये। यहां पर हम देखते हैं, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी ओम प्रकट हुआ। मेरे 2 रूप स्वरूप, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, ए का, और पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु और मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 एवं से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी एवं से एकीभूत होकर वह प्रणव यानी ओम, एक ओम नामक एक अक्षर हो गया। ओम एक अक्षर हो गया। ये ओम नमः शिवाय है ना, ये अलग लिखा हुआ है, ये इस मूल पाठ में नहीं है। ये 5 अवतेश ने बता दिए, इन 500 तो मिलकर एक हो गया। तो ये कहते हैं ये ओम नमः शिवाय 5 अक्षर मंत्र होगा। नहीं, ये गलत मंत्र है, ये नहीं है। ये मंत्र इसने स्पष्ट कर दिया कि मेरा एक अक्षर ओम है। अब थोड़ा सा इसमें दिखाते हैं, और ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश से अन्य है ये बोलने वाला, ये इनका पिता है, ये काल रूपी ब्रह्म है। इसी ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान दिया। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में आपको दिखाते हैं ये क्या कहता है। इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि गीता ज्ञान दाता भी यही है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 8 श्रीमद् भगवत गीता, यहां देखना मंत्र नंबर 13। ये 13 नंबर मंत्र है। इसमें स्पष्ट किया है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रियाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। अब ये यहां से शुरू होता है, क्योंकि 12 और 13 इकट्ठा अनुवाद किया उन्होंने। 13वें का यहां से शुरू होता है। जो पुरुष ओम, इस ओम
यह एकाक्षर ब्रह्म, एक अक्षर रूप, यानी ओम एक अक्षर का ब्रह्म। ये दोनों अनुवाद गलत किया है। एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म का निरंतर चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब मूल संस्कार देखना, मूल पाठ में क्या लिखा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल यह है ओम, ये ओम इति एक अक्षरम, ये एक अक्षर ओम है, उच्चारण करके सिमरण करने करता हुआ यह प्रियाति तजंदेहम सयाति परमाम गति। अब ये स्पष्ट हो गया कि गीता जी का ज्ञान भी इस काल रूपी भगवान ने ही दिया है, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा इनकी माँ है। ये तो इन पवित्र सदग्रंथों ने आज आपके समक्ष ये गवाही दे दी, और 600 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं बता कर गए थे कि इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है, इनके माता पिता हैं। तो पुण्यात्माओं, कौन है भगवान? कबीर इज गॉड। वो कबीर परमात्मा जिसको अशिक्षित कहा करते थे कि क्या जाना ये दानक सदग्रंथों के बारे में, और उस परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान 600 वर्ष पहले प्रमाण। तो इनसे अब हमें ये दृढ़ होगा कि हु इज गॉड। अपने आत्माओं, जब धर्मदास जी को ये बात समझ में आ गई कि भगवान सारी है साची, तो कहा है भगवान, हे परमात्मा, हमारा उद्धार कैसे होगा? आपकी बात को कोई सुनता ही नहीं। ये मालिक, आपके बच्चे आपको कैसे पहचानेंगे? तो परमात्मा ने कहा, धर्मदास, इस काल का मेरा एक एग्रीमेंट हो रहा है। इसने मेरे से कहा था 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, मेरे से वचनबद्ध कर लिया था मुझे, और चौथे युग में कितने ही जीव ले जाना। तो चौथा युग ही भावेगा, आ गया है चौथा युग कलयुग, और इस कलयुग के बीच का जो समय है, बीच की क्रीम, इसमें मैं अपनी आत्माओं को पार करूंगा, और फिर मैं ही चलकर आऊंगा। तब तक ये काल मेरे नाम तय 12 पंथ चलाओगा नकली, और उसके बाद फिर और अनेक पंथ चलाओगा, सबको भ्रमित करेगा। इसने कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। इन 12 पंथ नाम जो ले ही मेरे मुख में आन समोही। ये 12 तो कबीर पंथ के, कबीर जी के नाम से कबीर पंथी कहलाते। ये काल के सारे पारों के 12 के 12। फिर कहा, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, देवी देवल और धाम पुजाऊं। कहा था, जोग जीत जाओ संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी और हो बात बखाने। कहा था, काल नहीं सा कर दूंगा कि तेरी बात ने कोई नहीं सुनेगा, नकली सतलों की महिमा गाने वाले नरे पंथ चला दूंगा। जब तुम जाओगे उससे पहले तो सारे डूंडा पाट दूंगा, और तेरे दूत का जो तुम भेजेगा या आओगे तुम, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। तब धर्मदास ने कहा, भगवान, फिर कैसे बात पड़ेगी दाता? आगे तो कलयुग घोर आवेगा। अब तो लोग बहुत धार्मिक हैं, परमात्मा को चाहने वाले, डरने वाले हैं, और फिर कब दया होगी दाता? अब न मान रही है आपकी एक भी बात को। तो परमात्मा ने कहा था, धर्मदास, जब युग कलयुग 5505 वर्ष जब बीत जाएगा, तब हम अपने इस ज्ञान का प्रचार करेंगे। तब मैं अपने दास को भेजूंगा, और वो जो है मेरी ही शक्ति के आधार से सब ज्ञान प्रचार करेगा। पहले तो पुण्यात्मा, हम आपको सदग्रंथ दिखाते हैं कि जब कलयुग बीते 5505, तब ये मेरा वचन होगा सच्चा। ये 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना। ये थोड़ा सा आपको भेज देंगे, क्योंकि परमात्मा
की भक्ति के लिए तो आप तड़प ही रहे हो, परमात्मा की महिमा से आप परिचित भी हो, तभी तो उसकी खोज में लगे हो। कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, कोई किसी संत के पास, कोई पंथ में, अलग अलग धर्म भी बनाए हमने, शायद हमारा कल्याण हो जाए। भगवान कबीर साहब कहते हैं, जब तक मेरी पहचान तुझे नहीं होगी प्यारी आत्मा, तू दंड नहीं हो सकता। तो दास चाहता है आपको परमात्मा की पहचान करा दूं। अब इसी कबीर सागर में पुण्यात्माओं, ये कोई डूम बाट के लिखे हुए लेख नहीं, या कोई आज नई बना कर लिखी हुई कहानी नहीं। अब वो 12 पंथ के बारे में कैसी जानकारी दी है परमात्मा ने, देखिएगा इसी कबीर सागर में। ये है कबीर सागर, वही जो आपको दिखाया था खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई से। और यहां देखना, ये कबीर सागर ज्ञान प्रथम कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग मुंबई से। अब आपको दिखाते हैं कबीर वाणी। ये 12 पंथ कहा था काल ने, 12 पंथ चलाऊंगा। कबीर वाणी ये चैप्टर है, बोध सागर इसका खंड है, और इसके 136 पृष्ठ पे क्या कहा है, द्वादश पंथ चलो सो भेद, द्वादश पंथ काल फुरमाना, और भूले जीव न जाए ठिकाना, ताते आगम कह हम राख्या, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा, प्रथम जग में जागू भरमावे, बिना भेद वो गणत चुरावे, दूसर सुरत गोपाल सोई, अक्षर जो जोग दृढ़ावे सोई, तीसरा मूल निरंजन, चौथा टकसार है। फिर ऐसे ये ब्रह्म, छठा सतनामी, सातवां यो जीवा पंथ, और 8वां राम कबीर पंथ। ये यहाँ, ये तो है पद्य भाग में। फिर यहाँ देखिए गद्य भाग में, ये है कबीर चरित्र बोध, ये कबीर चरित्र बोध, इसके यहाँ बोध सागर के 1870 पृष्ठ पे यहाँ कति क्लियर किया है कबीर साहिब के पंथों का वर्णन, यानी कबीर साहिब के नाम से। प्रथम नारायण दास का पंथ ये गलत लिखा है, क्योंकि नारायण दास जी ने तो धर्मदास का कबीर साहिब का मार्ग स्वीकार ही नहीं किया था। ये चूड़ामणि का पंथ है। यज्ञुदास पंथ, यज्ञुदास जागुदास समझो, सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, पांचवा टकसारी पंथ, भगवान दास का पंथ, सतनामी पंथ, कमाली पंथ, कमाल का पंथ, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ, 11वां जीवा पंथ, और 12वां ये गरीबदास छुडानी वाला गरीबदास पंथ। ये 12वां पंथ ये कबीर साहब के नाम पर ही चलता है, उन्हीं को आधार से ये वाणी सुलझाते हैं, समझाते हैं। ये सब देख लिया आपने, जागुदास, सूरत गोपाल, टकसारी पंथ, भगवान दास का पंथ, सतनामी पंथ, कमाली पंथ, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम वाणी पंथ, जीवा पंथ और गरीबदास पंथ। अब हम फिर आते हैं या कबीर वाणी चैप्टर पे, वो कबीर चरित्र बोध अध्याय पढ़ा था 136 पृष्ठ पे। फिर हम वही आगे हैं, द्वादश पंथ काल फुरमाना, बोले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आगम कह हम बाख्या, वन समारा चूड़ामणि शाखा। ये चूड़ामणि प्रथम होना चाहिए यहाँ पर, द्वितीय आना चाहिए, फिर भी इन्हीं के अनुसार पढ़ेंगे। प्रथम जग में जागू यागू दास बरमावे, दूसरा सूरत गोपाल, मूल निरंजन, टकसारी पंथ, पांचवा पंथ यो भगवान दास पंथ, छठा सतनामी, ये वही है नो के नो, राम कबीर पंथ और यू कमाल पंथ। और ये अब यहाँ तक तो आगे 10वें तक तेने लिख दिया, आगे बोलना लिखना भूल गए, थोड़ा बहुत उलझ पुलझ किया इन्होंने, फिर भी सच्चाई छुपी नहीं। यहाँ पढ़ेंगे हम, ये है तिन में वंश अंश अधिकारा, तिन से हो शब्द हो नारा। अब ये 12वां पंथ है, संवत 1775 होई, ये होना चाहिए था संवत 1774।
आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म गांव छुडानी, जिला झज्जर में संवत 1774 सन 1717 में हुआ था। ये यहाँ मिस प्रिंट है। तो गरीबदास जी का आपने पढ़ लिया 12वां पंथ, ये 12वां गरीबदास पंथ है। देखिएगा, संवत 1775 होई ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई, आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, साख मारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोर नहीं पावे, बर में पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठाड़ी। ओए होए। अब क्या बताते हैं परमात्मा के बर में पंथ के प्रवर्तक गरीबदास जी के द्वारा मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी। मैं उसके माध्यम से उसको सच को सतलोक ले जाऊंगा और फिर दोबारा वापस छोड़ूंगा। मेरी महिमा की वाणी यथार्थ वो फिर लिखेगा, क्योंकि कबीर पंथ में ये कबीर साहिब के नाम से नकली 12 पंथ चल गए, इनमें गड़बड़ी कर दी। कबीर सागर में फेर बदल, कबीर साखियों को अपने हिसाब से कुछ मोल्ड कर लिया। तो गरीबदास जी ने दोबारा ज्यों का त्यों चित्रित कर दिया, जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष के बाद श्री रामचंद्र जी की उस यथार्थ कथा को ज्यों का त्यों लिख दिया, जिस पर आज पूरा हिंदू समाज आधारित है। ऐसी आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने उस परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष की महिमा आंखों देखी, वहां सतलोक में जाकर के वापस आकर लिख दी। तो यहाँ क्या कहा है, ये 12वें पंथ गरीबदास वाले पंथ में 12वें पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी। गरीबदास जी द्वारा बोली गई वाणी के ऊपर वो विचार विमर्श करेंगे, लेकिन अस्थिर घर का मर्म ना पावे। ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। इन 12 पंथ गरीबदास के पंथ तक जितने भी पंथ हैं इस कबीर साहिब के नाम पर, जैसे गरीबदास जी तो परमात्मा की प्यारी आत्मा थी, उनको उनके द्वारा तो वर्णन करवाना ही था, लेकिन उनको ये आदेश दे दिया था कि ये सतनाम का मंत्र किसी को देना नहीं। पूरे गरीबदास में पंथ में एक मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त किसी के पास ये सतनाम नहीं था। और गरीबदास जी के तुरंत बाद एक वो है शीतल दास महात्मा थे, उनको बताया था गरीबदास जी ने, उनके शिष्य हुए थे, उनका ब्राह्मणा गांव के अंदर आश्रम है। उनको कह दिया था कि तू केवल ये परंपरागत लेके चल, एक हंस को देना, उसको प्रतिज्ञा दिला देना, उसके वो भेद नहीं खोला गए। ऐसे ही चलता चलता मेरे पूज्य गुरुदेव तक आ चुका था। तब मेरे पूज्य गुरुदेव जी ने मुझे दिया और फिर कहा था, बेटा अब इसका समय आ गया है, इसका ढोल के डंके पर प्रचार कर देना। तो ऐसे ये चलता चलता एक गुप्त रखा गया। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी से कहा था कि अभी इसको सतनाम का प्रचार ना करना। आपने जन्म साखी भाई बाले वाली में देखा कि ऊपर सचखंड में नानक साहिब जी गए और वहाँ निरंकार, ये उसको निरंकार कहते हैं, लेकिन वो साकार में लिखा है कि तेजों में तकत का ऊपर वो परमात्मा बैठे थे। अब ये थोड़ा भूल भुलैया भी करनी थी संतों ने, तो वहां परमात्मा बैठे थे तेजों में शरीर में, और उन्होंने नानक साहिब जी से कहा था कि ते आपको सतनाम का प्रकाश के लिए भेजा है। तो नानक साहिब जी ने कहा, हे परमात्मा, आपका जहां जहां आदेश होगा वहां वहां सतनाम का प्रकाश करूंगा, ना तो नहीं करूंगा। तो इन सबको कह दिया था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की दबार नहीं जाई। उसी के आधार से आगे चलते। अब क्या बताया परमात्मा ने, 12वां पंथ प्रगट हो बाणी हवे, है नहीं, ये हव माने होवे, शब्द हमारे का निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म ना पावे। ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। गरीबदास पंथ तक को कह दिया कि इसके अनुयायी भी मेरी ही मुझे ही इष्ट रूप में ध्यावेंगे, लेकिन स्थिर अस्थिर माने स्थाई स्थान सतलोक को नहीं प्राप्त कर सकते। फिर क्या बताया है, बर में पंथ हम ही चल आवे, गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के हम ही आवेंगे और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। होय होय, सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। इस दास का निकास इसी गरीबदास साहिब वाले पंथ से है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी और पहले जितने हमारे गुरुजी दादा गुरुजी वो इसी पंथ से संबंधित थे। और परमात्मा ने पहले
600 वर्ष पहले कह दिया था धर्मदास, चिंता ना कर, उस बार में पंथ में हम ही चल कर आवेंगे। स्वयं ने आए तो दास भेज दिया अपना। अब उसकी पावर तो कबीर परमात्मा की है, दास को दे दी तो आज उतना ही काम करेगी। देखिए, बर में पंथ हम ही चल आवे, सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावे, सब पंथ मिटा के फिर क्या बताया, प्रथम चरण कलयुग निर्याणा, तब मगर मांडो मैदाना। कलयुग का जो प्रथम चरण है वो मगर के अंदर जब मैं सह शरीर जाऊंगा तो वो प्रथम चरण होगा। अब पुण्यात्मा परमेश्वर कबीर जी ने कलयुग को 3 भागों में बांटा है। प्रथम चरण में स्वयं आए थे, अरे बिचली पीढ़ी में ये दास भेज दिया, और लास्ट की पीढ़ी भक्ति करने योग्य नहीं रहेंगे, वो तो कति नकली हो जाएंगे। तो अब भक्ति की आस्था जीवित है भक्तों में। ये नास्तिक होने के कागार पर पहुंच चुके थे, क्योंकि नकली पंथों के पास गलत साधना कर कर इन्होंने कान भी बहरे कर लिए, गोड्डे भी कंडम हो गए बैठ बैठ के। ये कोई साधना थी? तो अब ये नास्तिक हो जाते। चीन जैसी हालत भारत में हो जाती कुछ दिनों के अंदर कि भगवान भगवान की तना लाग गए थे, गुड्डी घाटी लाण सारे तकरीबन। अब परमात्मा ने दया करी कि बर में पंथ हम ही चलावें और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलाओ। अब धर्मदास कहने लगा, ये भगवान आज कोई नहीं मान रहा आपकी बात को, और जब आप आओगे कलयुग के बीच में वो तो घोर कलयुग हो जाएगा, तब आपकी बात ने कैसे मानोगे, कैसे कृपा होगी परमात्मा। तब परमेश्वर ने कहा था जब 5505 युग कलयुग बीत जाएगा, ये मेरी बात तब सच्ची होगी कि मैं जाऊंगा और सारे पंथ मिटाऊंगा, एक पंथ चलाऊंगा, और पूरे विश्व में एक ऐसा माहौल होगा, सतयुग जैसा माहौल होगा, सब मेरी भक्ति करेंगे, कबीर साहब की सतनाम का जाप करेंगे। धर्मदास मुंह की तरफ देखा, भगवान आज जना सुनता कोई आज्ञा कौन सुनेगा आपकी बात को। तो परमात्मा ने कहा था जब कलयुग बीतता है 5505, जब मेरा ये शब्द होगा साचा जो आज मैं बता रहा हूं, देखिएगा। हम कबीर सागर पढ़ रहे 5505, तब ये वचन होगा साचा। और क्या बताया, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल शब्द की बाहर ना जाई, बाहर ना जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्त ही राखो। गोई माने गुप्त, मूल ज्ञान जो बाहर पड़ी, बिचली पीढ़ी वंश हंस नहीं तरही। 33 अरब ज्ञान हम भाखा, मूल ज्ञान गोए हम राखा, गुप्त रखा। मूल ज्ञान तुम तब तक छिपाई, जब लग 10 पंथ मिट जाई। पुण्यात्मा परमात्मा ने कहा था इस मूल ज्ञान को तब तक छुपा के रखना जब तक ये 12 पंथ ना मिट ले। अपने आत्माओं ये सारे पंथ मिटेंगे। परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास जिस समय मैं आऊंगा या अपना दास भेजूंगा कलयुग की बिचली पीढ़ी में, उस समय काल के सारे पंथ मैच्योर हो चुके होंगे। उनने जो कहना सुनना होगा सारा वो कह सुन लेंगे, उनकी मोटी मोटी पुस्तक बन चुकी होंगी, और जो मंत्र साधना वो देखते हैं उस उनके चेलों में तो सार्वजनिक होगी ही होगी, उनको पता होगा। और जब अपना दास भेजूंगा वो सदग्रंथों से प्रमाण दिखावेगा, वो नकली और असलियों को रूबरू करेगा, तो मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे और सब छोड़कर नकलियों ने मेरे पास आ जाएंगे। जिसमें परमात्मा की और काल की वहां तकरार हुई थी, उसमें उनकी वार्ता से थोड़ा शांत लेते हैं। देखिएगा, ये सबसम वेद बोध, सबसम वेद बोध, ये कबीर सागर है इसका, और इसके 121 पृष्ठ पे यहाँ क्या लिखा है, सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही, चौथा युग जब कलयुग आई, तब तो शरण जीव बहु जाई, ऐसा वचन हर मोह दीजय, तब संसार गवन तुम कीजय। यू काल कह रहा परमात्मा को, काल ने कहा ज्योति निरंजन ने। अब कबीर परमात्मा ज्ञानी यानी सतगुरु रूप में खड़े थे वहां पे। अरे काल पर पंच पसारा, तीनों युग जीव दुख में डारा, बिनती तोर लीन में मानी, मोह को ठग लिए काल अभिमानी,
चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपनो अंश पठाई। घर घर देखो बोध बिचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। और 5500 पाचा, तब ये वचन होएगा साचा। कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। ओए होए होए। अब क्या कहा है कि 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। ओए होए। पद चेता, पद माने वे ऑफ वर्शिप के ज्ञाता हो जाएंगे परमात्मा के, उस परम पद के और पद्धति के, वो उस पूरे सतनाम के। घर घर देखो बोध विचारा, स्पष्ट किया, घर घर देखो बोध विचारा, पर मेरा ज्ञान घर घर में विचार होगा। और सतनाम सब ठोर उचारा, इस सतनाम का कितनी डूंडा पाट देंगे, डंडोरा पीट देंगे, सब जग सब जाप किया करेंगे इस सतनाम का। और ये मेरा वचन जब सच्चा होगा, जब 5505 कलयुग बीत जाएगा, अय है, तब सभी जीव परम पुरुष पद चेता, उस सभी जीव परमात्मा के उस परम पद के ज्ञान को समझेंगे। अब ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि अब ये कलयुग बीत कितना गया। दर्शकों, कलयुग 4,32,000 वर्ष का होता है, तो अब हमें देखना यह है कि आज कलयुग कितना बीत चुका है और कलयुग के 5,505 वर्ष कब पूरे होते हैं, क्योंकि कबीर साहिब जी ने भी कलयुग के 5,505 वर्ष बीतने को विशेष बताया है। दर्शकों, कबीर सागर में बोध सागर के स्वसंवेद बोध के पृष्ठ 121 पर लिखा है, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपनो अंश पठाई। कालफंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवाणिक होई। घर घर देखो बोध बिचारा, सत्य नाम सब ठौर उच्चारा। 5505 तब यह बचन होएगा सांचा। कलयुग बीत जाए जब ये ता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। दर्शकों, अब आपको 2 पवित्र पुस्तकों से प्रमाणित करते हैं कि कलयुग के 5505 वर्ष कब पूरे हुए। दर्शकों, यहां हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि इन दोनों पुस्तकों को आदरणीय शंकराचार्य जी व पूरा हिंदू समाज प्रमाणित मानता है। पहली पुस्तक का नाम है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, जिसके संपादक, लेखक एवं संकलन करता है विष्णु दत्त शर्मा, और दूसरी पुस्तक का नाम है हिमालय तीर्थ, इसके प्रकाशक हैं रंजू चक्रवर्ती। आदि शंकराचार्य जी की जीवनी पुस्तक में लिखा है कि आदि शंकराचार्य जी का जन्म ईसा जी से 508 वर्ष पहले हुआ था, और पुस्तक हिमालय तीर्थ में भविष्यवाणी की गई है जो आदि शंकराचार्य जी के जन्म से पहले की है। कहा है कि आदि शंकराचार्य जी का जन्म कलयुग के 3000 वर्ष बीत जाने के बाद होगा। अब गणित की रीति से जांच करके देखते हैं कि वर्तमान में यानी सन 2025 में कलयुग कितना बीत चुका है। आदि शंकराचार्य जी का जन्म ईसा जी से 508 वर्ष पहले हुआ था, यानी वर्तमान में ईसा जी के जन्म को 2025 वर्ष हो गए। शंकराचार्य जी का जन्म ईसा जी से 508 वर्ष पहले, यानी शंकराचार्य जी के जन्म को हुए आज 2025 जमा 508 यानी 2533 वर्ष हो चुके हैं। आदि शंकराचार्य की जीवनी पुस्तक के अनुसार आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ कलयुग के 3000 वर्ष बीत जाने पर, मतलब वर्ष 2025 में कलयुग बीत चुका है। 3000 जमा 2533 वर्ष, यानी गणित के हिसाब से आज कलयुग 5533 वर्ष बीत चुका है। अब देखना यह है कि आज 2025 में से कितने वर्ष कम करने पर कलयुग के 5505 वर्ष पूरे होते हैं। मतलब 28 साल पहले कलयुग के 5505 वर्ष पूरे हो चुके थे। यानी 2025 में यदि कलयुग 5533 वर्ष बीता है, तो 1997 में कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका था। तो 1997 में 5505 वर्ष कलयुग का बीत चुका था। क्लियर हो गया? तो 1997 में दास को परमात्मा मिले थे और उन्होंने कहा था, बेटा ये कर दे इस काम ने, मैं तेरे साथ रहूंगा, और सार्वजनिक कर दे इस तीनों मंत्रों को।
अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल